ये जो आपदा हुई है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और खासकर आप मनाली की अगर हालत देखें तो आज इस आपदा का मैग्नीट्यूड देख के मैं ये कह सकती हूँ कि ये शायद सबसे बैडली हिट है। एज बैड एज सिराज का जो एरिया है उतना ही बैडली हिट है। और टूरिज्म का तो बिल्कुल ही जो आप जानते हैं ठप हो चुका है। चाहे वो लाहौल स्पीति मनाली से होके लोग जाएंगे या कुल्लू क्षेत्र हो गया, तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इससे जो है जो सरकारी जो केंद्र की तरफ से जिस रोड पे आज हम खड़े हुए हैं, ये राजमार्ग को बनाने के लिए सरकार ने इमीडिएटली जो है 2 करोड़ रुपए दिए। इमीडिएटली 2 करोड़ की राशि NHAI ने दी। नहीं तो आप मान नहीं सकते थे कि ये पूरा एरिया बिल्कुल अलग थलग हो जाना था, और यहाँ पर बेयर जो एसेंशियल्स होते हैं वो भी नहीं पहुंचने थे। तो भारत सरकार जो है वो हमारे प्रदेश के साथ खड़ी हुई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं कल जैसे ही आई तो हर जगह आधा आधा घंटा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि इतना इस स्तर पे जो है काम चला हुआ है राजमार्ग का। केंद्र सरकार के जो NHAI के जो रोड है, लेकिन जो राजमार्ग हैं, जो लिंक रोड्स हैं, उनका क्या, वो एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। उनकी दुर्गति हुई है और उन पे कोई काम भी नहीं चला हुआ। एक भी काम किसी भी राजमार्ग पे नहीं चलता, मैंने तो आते हुए नहीं देखा। उसका बहुत ज्यादा मुझे टेंशन है। तो मैं लिखूंगी, मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगी और उनसे भी ये ब्यौरा मांगूंगी कि क्या क्या राजमार्ग है, क्योंकि एक NHAI की से उससे तो सिर्फ नहीं होगा, ये सारी रोड जुड़ने चाहिए। हमारे भारत में जो है हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और चाहे जिसे कहते हैं ना कि अगर नफरत करने वाले कुछ है तो प्यार करने वाले उससे। तमिलनाडु में मैंने डॉक्टर JJ ललिता का जो किरदार निभाया है, आप मानेंगे नहीं, हमारे ऑपोजिशन के जो MPs हैं जो वहां पे बैठे होते हैं, हम उस दिन वोटिंग कर रहे थे तो लिस्ट में लाइन लगी थी, लाइन से जाते हुए 3-4 लोग मुझे तलेवी कहते हुए गए। तो इतना प्यार मुझे करते हैं, तो ऐसा इसकी कोई बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति की कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट क्या खासकर कुल्लू में ला दिया जी, जहाँ पे नुकसान हुआ वहाँ पे न्याय क्या करेंगे? ये बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है, और जो भी इनको मैंडेट मिलता है, चाहे वो जिन भी राज्यों में है, आप देख लीजिए उनकी कितनी दुर्दशा है। और ये लोग जो है एक बार मैंडेट लेकर जो है उसके बाद सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए था, राहुल जी को यहाँ पे आना चाहिए था, लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए था, उन्हें आश्वासन देना चाहिए था कि हम जो है, चाहे वो अलग अलग तरीके के लोगों को राहत रिलीफ, जिनके घर टूटे हुए हैं। आज आपने देखा, मैं इतने लोगों को मिली जिनके घर टूटे हुए हैं, उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली हुई है जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से। जो राज्य मार्ग जो टूटे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे लोगों ने कच्चे डंगे दिए थे, RCC के लगने हैं, उसकी भी कोई देख रेख नहीं हो रही है बिल्कुल। चाहे इनकी PWD मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने कहीं के दौरे नहीं किए यहाँ पर। इनके प्रशासन से कोई भी नहीं दिख रहा है। आप लोग खुद देखिए, कहीं भी आपको वो लोग दिखेंगे नहीं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, और आई थिंक हिमाचल वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं कि यहाँ पर हिमाचल में जो है इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, और ऐसी हर जगह कैसी दुर्दशा हुई है, ये बहुत है। और आई थिंक महिलाओं की जो डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, उसका एक ऐसे हर आए दिन चित्रे उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनको ऐसे कहना, तो कहीं ना कहीं एक आम साधारण लड़कों को भी लगता है कि हम भी अपने कॉलेज की किसी मेट को या मोहल्ले की किसी बेटी को या बहन को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक महिलाओं के बारे में ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये आपने एक तो ये बहुत गलत कहा कि मनाली मेरा दूसरा घर है, तो पहला कौन है? पहला घर कहाँ है मेरा? तो मुझे लोग कहते हैं, आप तो कहते थे कि मैं मंडी की बेटी हूँ, तो अगर मैं ना कहूँ तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो जो मैं हूँ तो वो तो हूँ, मैं मंडी की तो मैं बेटी हूँ, और मनाली में जो मेरा घर है वो मेरा पहला घर है। तो ये तो कहना गलत बात है कि मेरा दूसरा घर मनाली में है, मेरा पहला घर मनाली में है। और अगर मैं इस स्थिति में होती कि मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ओहदा नहीं होता, या मेरे पास कोई ऑफिस नहीं होता, या मेरी जो है ये इतनी जिसे कहते हैं कि कर्तव्य ना होता कि मैं सेंटर से जो है प्रदेश के लिए फंड की डिमांड करूं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर, जैसे आपने कहा, बाकी कलाकारों की हैसियत से मैं भी कुछ करती। लेकिन मुझे लगा मेरी जो हैसियत है उसके अनुसार मुझे सेंटर से फंड लाना चाहिए, तो वो काम मैंने किया। तो आई थिंक उस काम का करने का मुझे बहुत गर्व है कि हम इतना फंड लेके ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ तक की राशि अब तक राज्य सरकार को दे दी गई है। वो सारी नहीं, लेकिन उसमें कुछ तो
हमने भी बहुत ज्यादा मीटिंग्स किए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से की है, एचएमजी से की है, पीएमजी के साथ हम डेलीगेशन बना के पूरे यहाँ पहुंचे थे प्रदेश में। तो इस तरह के काम हर एक का एक अपना सहयोग होता है, हर एक अपनी तरीके से सहयोग करता है। मुझे आज आप लोगों ने इतना सशक्त किया है कि मैं इस तरीके से सहयोग कर रही हूँ। सेंटर ने इससे पहले भी बहुत राशि दी हुई है, 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है। ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो है लग रहे हैं। तो ये चिंता का कारण है। जब प्रधानमंत्री जी मेरे कैंपेन में आए तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो पैसा दिया था आपदा के लिए उसका क्या हुआ, मुझे पूरा लेखा जोखा चाहिए। अभी भी जो है ये डाइवर्जन की बात हर जगह चल रही है, क्योंकि काम कहीं भी नहीं हो रहा है और पैसा इनको के पास आता जा रहा है।